कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। होए परमात्मा कहते सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो, मृत्यु के उपरांत उसके पास कुछ नहीं होगा और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये 3 लोक भी पासिंग होंगे, इनकी यूजलेस, 3 पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए। आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया। और जब वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। आज कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, एक मरने के उपरांत एक उसका स्टैच्यू बनाते, मूर्ति उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहाँ उसके 1 साल में माला डाल रहे, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे, तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला और इस संसार को क्या मिला, जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं। अंत लास्ट में जब भगवान के दरबार में आपकी कीमत आंकी जाएगी, उस समय पता चलेगा वो तो कौड़ी थे, तो सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से, भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। ये तो सौदे में नहीं, हमारे में इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस, जैसे वो 4 दाने रखे थे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इस सतनाम की इतनी ताकत, इतनी कीमत है कि ये पलड़ा फिर भी नहीं उठेगा, 14 लोग भी धर दे और 3 लोग पासिंग रख दे। तो वो मंत्र अब आपको प्राप्त हुआ है। ये 2 अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इस आप इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा। जैसे बैटरी आपके फोन मोबाइल की, और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जब चार्जर पर लगाते हैं 1-1 घंटा लगी रहती है, जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो ली थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जा करके आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सदा है कि जब आप ऊपर से आए थे तब कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहां इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुण्य अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए सतल ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10%, किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहाँ बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियाँ छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कहीं सैर सपटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहाँ कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने जो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, इससे इसके शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो आप फिर चार्ज हो जाओगे।
शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमाना आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं। उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए ग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों को छोड़कर किसी और साधना को मत करना। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना। तो इसी प्रकार जो अन्य साधना लोग करते हैं उनसे तो कोई लाभ होना ही नहीं था, और शास्त्र रूप साधना आपको अप्राप्त हुई है, इससे आपका मोक्ष होगा। तो जब तक शास्त्र विधि रहित हम साधना करते रहे तो हम ऐसे ही, जैसे यहां आकर काल ने पटक दिया आपको, या फिर वेदों को सबसे पहले वेद उत्तम माने गए थे, और वेदों में केवल ओम नाम है, महिमा पूरे परमात्मा की है। और कबीर साहब ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। चारों वेद परमात्मा ने कहा था कि मेरी महिमा का ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में जो चार तुम्हारे पास काट छांट करके प्राप्त हैं, इनमें मेरे पाने की वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो ओम तत्सत मंत्र नहीं है इसमें, और उसके बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो इसने क्या किया, नीचे छोड़ दिया आपको। यहाँ ये वेद आपके पास उपलब्ध थे, इनमें से ओम नाम इन ऋषियों ने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि ये ब्रह्म का है और ब्रह्म सुप्रीम पावर है। इनने अपनी सोच से ये अंतिम मान लिया। अब ओम का जाप ब्रह्म का है। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के अंदर लिखा है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में, उसमें लिखा है देवी जी हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है अध्यात्म का, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है कि ब्रह्म जो है ओम नाम है उसका, ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, इसमें कल्याण हो जाएगा और वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में होते हैं। ओम नाम ब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है ब्रह्म जो ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल, ये कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम से याति परमागति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक जो नाम जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। तो ओम से कौन सी गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते, यानी जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते। गीता ज्ञान दाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में खुद कह रहा है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति कब होगी और सनातन धाम कौन सा, जो कभी नष्ट नहीं होता और जहां गए हुए प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता कि अर्जुन जिसमें तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पास वो तत्व ज्ञान से इस सारे अज्ञान को हटाकर समझकर अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसकी भक्ति करो। तो वो ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा इन यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा अपने मुख कमल से आकर ही बताता है। आज के सत्संग की प्रारंभ यहाँ से हुई थी कि परमात्मा स्वयं ही सत्य ज्ञान देने को आता है।
इस काल ने सबको भरमा रखा है, ये सबको भरमाता है, मिसगाइड करता है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होता है ज्ञान, जो परमात्मा खुद आकर अपने मुख कमल से बोलता है वो वाणी, वो उसके अंदर इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान जो दे रहा है उसको पता नहीं है उस तत्व ज्ञान का। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 के अंदर कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, यानी जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में, कोई असंभवात कहता है कि वो कभी जन्मता ही नहीं, वो निराकार है। इसकी सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। 3 ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर गिर गया कि जब इन वेदों से हटकर भी कोई और बताने वाला है और कोई ज्ञान भी और है, वो इनको पता नहीं चला। इन्होंने ओम नाम को अंतिम मान के आपे निष्कर्ष निकालकर इस पर दृढ़ हो गए। ये जब ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वहां पूंजी समाप्त करके लुट पिट के ये फिर वापस पटक दिए जाते हैं। इसके दौरान जो पाप होते हैं वो पाप भी भोगने पड़ते हैं। यहाँ सभी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। केवल एक सत्य साधना जो दास आपको बताता है इस पृथ्वी पर और है नहीं, और ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी की दी हुई है। इससे आपके पहले के पाप भी नाश होंगे, वर्तमान के भी नाश होंगे, और फिर आप सतलोक चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये क्या करता रहा अभी तक? इसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर। फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे हो उसकी व्यवस्था यहाँ अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सतभक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा। ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे, तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारी ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति के 2 कन्या होगी, 3 होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति 100 कोस नहीं, कैसे ब्याहूंगा, दहेज के राक्षस 4 बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन। तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी, और परमात्मा जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा। ये तो भिखारी, इसके पास है ही नहीं कुछ भी। पुण्यात्माओं, आपने भगवान सुना था, जाना नहीं था। दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे जब परमेश्वर कबीर जी एक कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए लीला कर रहे थे, एक झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा शाम का है तो सुबह का शायद ही होता, और उस समय वो प्रचार भी करते थे, जनता को समझाया करते थे अपने बच्चों को। वो तो एक लीला करने आए थे, आते ही हैं, ऐसे वो नियम है उनका, प्रत्येक युग में एक बार वो ऐसा करते हैं। तो उस समय एक निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कमावे और खावे, कपड़ा बुने। 1 हफ्ते में कितना कपड़ा बुन देगा आदमी? 50 फुट भी ना बने, 20 फुट भी ना बने, और उसके बिकने के बाद वो मेहनताना मिलना था, बस उससे गुजारा कर रहा, और उसकी और ज्ञान सुनाते थे भगवान यही, क्योंकि तुझे उद्देश्य ही लेकर आते। तो उस समय उनका इतना विरोध कर दिया था हिंदू और मुसलमान के धर्मगुरुओं ने, ना वो ज्ञान से हारे परमात्मा कबीर जी, उनके पास कख था ही नहीं, परमात्मा के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं पाए। ऐसा सॉलिड प्रचार था परमात्मा का, ऐसा ज्ञान था। और ना मारने से मरे, तब उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई, घटिया षड्यंत्र रचा कि कबीर एक निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो। किन के पास? उन महामंडलेश्वरों के पास,
जिनके सैकड़ों शिष्य उनके आश्रमों में रहते हैं, उस समय सबको चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ, कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर, और 3 दिन का भंडारा करेगा, भोज देगा 3 दिन का। और उसमें क्या क्या देगा? एक दोहर देगा, एक सोने की मोहर देगा। सोने की मोहर मीन यानी 10 ग्राम सोना, और एक दोहर उस समय सबसे कीमती एक साल टाइप होता था। दोहर सर्दियों मॉडर्न की बहुत बढ़िया चादर होती थी, सेठ लोग रखते थे उसको, आम आदमी दोहर प्रयोग नहीं कर पाता था। तो एक दोहर देगा दक्षिणा में, एक मोहर देगा। कोई सूखा सीधा चाहेगा, सूखा सीधा भी मिलेगा। सूखा सीधा बोले चावल, खांड, आटा, नमक, ये इस तरह की दाल। एक आदमी का जो मांगे मुझे सूखा भी दे, सूखा भी ले जा। और ये तो देगा ही देगा, जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार ही एक दोहर एक मोहर देगा। तो ये लालची साधु संत ये लालची हो जाते कि घर से बाहर निकलने के बाद सब वस्तुएं चाहिए इनको। और जब उन ऋषि उन मंडलेश्वरों को पता चला कि ऐसा दाव लगेगा, तो उन्होंने लूले लंगड़े सारे चेले ले लिए साथ में। अब चेलों को मिलेंगी खाने के बाद दोहर मिलेंगी, मोहर मिलेंगी, तो वो तो मेरी होंगी, जो प्रधान उनका गुरु होते थे वह। तो इस करके सबको लटका लाए, लूंगे लूले लंगड़े को भी। 18 लाख इकट्ठे हो गए, 18 लाख। अब पुण्यात्माओं, अब गरीबदास साहेब परमात्मा से परिचित हो चुके थे। उन्होंने फिर उनकी कैसे चित्रार्थ किया कि सुबह सुबह जब ये रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी, रविदास जी चमार जाति से थे, कबीर साहब दुल्हा जाति धाणक जाति से मैं प्रसिद्ध थे, क्योंकि वैसे तो वो मालिक थे, संतों का कोई जाति नहीं होती, फिर भी उस समय विशेष छुआछात भेदभाव था। वो दोनों ज्यादा निकट रहते थे। तो सुबह सुबह रविदास जी ने देखा कि ये क्या होगा, जहां तक नजर जावे जनता 18 लाख आदमी थोड़े नहीं होते। यहाँ मेरे ख्याल में तो बहुत सारे इशार के अंदर नहीं होंगे 18 लाख आदमी। तो 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। वो साधु संत रविदास जी सुबह सुबह उठे, उनसे पूछना लगा कि भाई क्या बात है, अब कौन हो, कहाँ से आए हो। तो ऐसे पूछने वाले उनको बहुत मिल चुके थे। तो वो साधु संत कहते हैं कि काशी वालों, ए बनारस वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? हम इतनी दूर से चलाए, तुम्हें यहाँ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक कबीर नाम का सेठ है, पुत्र नीरू, कबीर पुत्र नीरू, और वो एक भंडारा करेगा, हम उसके लिए आए हैं, आज ही शुरू होने वाला है। रविदास जी ने कहा कि कौन? फिर कहना भाई कौन है, किसका नाम से हो रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू और काशी बनारस। अब कबीर पुत्र नीरू तो एक का था जो रविदास जी को पता था। रविदास जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई लिखित है? हाँ जी देखो, सबके पास पर्चे गए, हमारे पास चिट्ठी गई हमारे पास, तब आए, वैसे थोड़ा आते हैं। रविदास जी ने जाके भगवान को बताया घर पे कुटिया पे कि महाराज अब काशी छूटेगी अपनी, इन्होंने तो जुल्म कर दिया, ऐसा जुल्म कर दिया कि अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे बनारस में। परमात्मा बोले क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात होगी है। लाखों आदमी आए हुए हैं और सब ने चिट्ठी दे रखी। इन झूठे लोगों ने ये हमारे साथ मजाक किया है, इन गुरुओं ने, मुसलमान और हिंदुओं ने मिलके, और बहुत लोग आ गए। परमात्मा बोले रविदास जी दरवाज़ा बंद कर बैठ जा अंदर, हम दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, रात होने दे, घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं अपने बच्चों को लेकर, ये नहीं जीने देंगे यहाँ पर मेरे को। रविदास जी को तो वहाँ बैठा लिया अपने साथ, और परमात्मा पहुँच गए सतलोक में। संदेश कर दिया वहाँ से कि तैयार करो। सतलोक से 9 लाख बैलों, पहले बैलों से यातायात होती थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, ना बैल गाड़ी चला करती थी, बैल आगे पीछे चलते थे।
एक दूसरे का रस्सा बांधकर, और बैलों के ऊपर जैसे गधों के ऊपर थैले रखते हैं, ऐसे बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के उसमें ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। उसमें किसी में जैसे 100 बैल हैं, 100 बैलों में मनमाने एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे। बंजारे यानी जो बनज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे। बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे, जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया। और सतलोक में गए, आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, बैल उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहाँ आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है। और वहाँ जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बड़ा बड़ा सामान रखा, और उसमें 10-20 हजार वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से आए, बंजारे बन के। और काशी में आगे 1 सेकंड में, 1 पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है 1 पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे, और इतनी दूर से फिर चलते हुए आ रहे। बिल्कुल समय पर वहां लगा कर टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे, उसको भी शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था। और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्मगुरु था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे, वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़ के भाग गया होगा, और ये सिकंदर लोधी उसके घनी महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था, किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे, ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जो कुछ मांग रहे, जो खाद्य पदार्थ होती है, खांड, घी देसी, हलवा, पूरी और खीर, चावल, सब कुछ बना बना कर टेंटों के अंदर से भक्त ले जा रहे हैं और बांट रहे हैं। अब शेख तकी ने तो सोचा था वहाँ कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर, और वहाँ जय जयकार हो रही। वह भंडारा देखा तो कबीर जी जैसा था, ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था के देखी न सुनी। पास बैठों को सबको जहाँ बैठे हुए भोजन मिल रहा है, और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की तो मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, क्यों तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में, बंजारा केशव नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम। अखां जी प्रणाम, आओ, आप कौन हो? सिकंदर लोधी ने पूछा कि मेरा नाम केशव है राजन, आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया। परमात्मा केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है, और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूँ। अब शेख तकी ये सुना कि ये यूं कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे, उसका तो और घड़ों पानी गिर गया।
तो फिर सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है? वो नहीं आए क्या? मेले में जहाँ भंडारा चल रहा है वहाँ नहीं आए हैं क्या? तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा, जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे, उनका मूड होगा, हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई पहले दर्शन करूंगा गुरुजी के और फिर भोजन खाऊंगा। तो झोंपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे, सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहाँ भी आगे दिखे। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगे। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। तीसरी बार कहा कि दरवाजा खोलो आपका। परमात्मा ने पूछा कौन है भाई? कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि राजन आज ये दरवाजा नहीं खुला है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो आज इस काशी में हूँ और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कि कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूँ, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूँ। आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाहु अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परवरदिगार एक बार दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरणों और कहा कि हे परवरदिगार आपको कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है। आपने वहाँ रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं और सभी ये देखना चाहते हैं कि कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर लें जिसने ऐसा भोजन करा रखा है। आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते हैं परमात्मा खड़े हुए वहां पर, जो ही झोंपड़ी से बाहर आए आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया परमात्मा को और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करके लिया कि भगवान हे भक्त मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चंवर लेकर के सिकंदर लोधी कबीर भगवान के ऊपर चंवर कर रहा है और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं। मेले में प्रवेश हो गए जहाँ भंडारा चल रहा था, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर की। वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिस पे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देखकर जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है। सारे मेले में घूम के फिर एक तंबू में से जहाँ दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केशव रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आगे जहां पर वो केशव बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इनमें फिल्मों में देखते हो ना, टीवी पर अपने आप ऐसे बन जाते एक सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चद्दर आ गई, उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवारात ऐसे जड़े गए चमक रहे। और केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो।
उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में और टेंट को खोल दिया। टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर 4 पहर तक, 8 पहर तक, ओए होए 24 घंटे तक केशों प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं। यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया। जो भक्त आत्मा, जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक, और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे। उधर से वो जो जैसे पुण्यात्मा हो, आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी पर जाते हैं, कोई धन सतगुरु का जाते हैं, कोई निरंकारी के, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करे। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे, वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया, और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी 2 रुन जाते बेची होंगी, कि ये खा पी लेंगे भूखे मराण गंदे लोक में। इन पार्थ जब होना है, जब कलयुग का यो समय आना है, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं। तो अब जब वो 18 लाख व्यक्तियों को प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे, जब 18 लाख आदमी, काशी में तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो यह 7 अरब हैं, 8 अरब हैं, ये पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने क्या देर लगेगी अगर आप भक्ति करोगे। तो ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने लिखा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर, जैसे सतयुग में सुख होता था। तो वो आएगा कहाँ से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा, और यह सारे ठाठ करेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन उस भक्त को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। ये दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहाँ से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहाँ मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं, गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहाँ मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो न सारे सुख दूं, न मोक्ष दूं, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता है कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है। फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं, और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर हो करके फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आपको आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहाँ से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का
फिर सूझ जाए और डठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है और फिर आपको समाधान भी देता है भगवान, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे और पूरी सृष्टि, पूरा विश्व नाम लेगा मेरा, और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया, और जो जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह ख का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर पर अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि के रचनहार, सर्व सुखदाई पाप नाशक, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करने वाले परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस मानव को, इस प्राणी को सबसे पहला, सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो मानव शरीर बताया, और उसके पश्चात यदि इसको कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। सत्यनारायण कथा सुनने का अवसर मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है। और सत्संग कौन कर सकता है? सतगुरु कर सकते हैं। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु की क्या परिभाषा है? सत्य माने सच्चा, गुरु मीन मार्गदर्शक, टीचर, मास्टर। अब यहाँ सच्चा शब्द प्रयोग किया है परमात्मा ने। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। सबसे दुर्लभ वस्तु है मानव शरीर इस प्राणी को, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है सत्संग। और सत्संग करते हैं सतगुरु। सतगुरु कहते हैं जो केवल सच्चा ज्ञान देता है, जो सच्चा गुरु है। तो इससे सिद्ध है कि झूठे गुरु भी हैं, तभी तो संतों ने सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। अब यहाँ ब्रह्म जो है, ये यहाँ जो ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्म का अर्थ है मालिक, स्वामी। तो एक तो 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी और सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, रियल गॉड। तो इससे भी सब सिद्ध है कि कोई झूठा गॉड भी है, कोई झूठा भगवान भी है। तो इसी प्रकार सत्संग से ये ज्ञान होता है, और सत्संग सतगुरु सुनाते हैं जो सच्चे गुरु होता है, सच्चा गुरु। तो झूठे भगवान भी हैं, इसलिए सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब, साहब माने मालिक, परमात्मा, भगवान,
अल्लाह, तो सच्चा अल्लाह, सच्चा गॉड, रियल गॉड, ट्रू गॉड। तो इससे सिद्ध है कि कोई झूठा परमात्मा भी है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं ये झूठा भगवान है, झूठा प्रभु है, ये सत्य साहिब नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ज्योत मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। हाय हाय, एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। तो क्या बता रहे हैं सूक्ष्म वेद के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए और जिनके माध्यम से परमात्मा ने पहले ही कह दिया था कि बर्म में पंथ का जो प्रवर्तक होगा, जिसका जन्म संवत 1774 में होगा, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ रूप में। तो उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि एक न करता दो न करता। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, रस्ते में हंसा चुन चुन खाई, और यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। कहते यो अपने आप को भगवान कहता है। जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में अपनी प्रभुता पर ही युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, उनके बीच में इसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा तेजों में पिलर। उसके बाद ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके वहाँ आके खड़ा हो गया। तब उनसे कहता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो ब्रह्मा विष्णु, ये सब कुछ मेरा है, मैं ही भगवान हूँ। तो इससे आगे सूक्ष्म वेद क्या बताता है, मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई। इनकी अकल देखो। कहते एक भी भगवान नहीं, ये 9 अवतार 9 भगवान मान बैठे, और 10वां आने वाला है नीकलंक नाम से, जिसको कल की अवतार कहते हैं। कहते वो भी ऐसे ही नाच कूद के अपने कर्म बिगाड़ के दुनिया को मार के अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा, फिर ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। सत्य कबीर दुहाई कि एक सच्चा भगवान है तो कबीर साहिब है, और कोई परमात्मा अविनाशी नहीं है, और कोई सत्य साहिब नहीं है। आज का जो प्रसंग है कि परमात्मा कौन है, उसको हम कैसे सिद्ध करें, कहाँ से प्रमाणित हो, और जब वो परमात्मा प्रमाणित हो जाता है सब सद्ग्रंथों से, हमें कोई शंका नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा मानकर जो साधना करेंगे, तब वो भगवान हमें अपना पूर्ण लाभ देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि सच्चा साहिब और सच्चा गुरु ये दोनों ही मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर प्राप्त, जो प्राणी के लिए अति दुर्लभ बताया। दूसरी वस्तु जो दुर्लभ है वो सतगुरु यानी सत्संग कहो, सतगुरु कहो। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं हो सकता।
तो वो भी आज आपको उपलब्ध हुई। आपकी किस्मत का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आज चाहे कोई गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, चाहे कोठियों में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, पैदल मजदूरी करता है, या कारों और हेलीकॉप्टरों में चलता है, ये मानव शरीर प्राणी जो है ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और दुर्भाग्य उनका अभी जो खिलौनों से ही खेल रहे हैं, सौभाग्य आपका जो भगवान से परिचित हो चुके हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो लिए। अब जैसे दो प्रकार से ये मानव शरीर आपको प्राप्त होता है, एक तो पूर्व संस्कार से और एक टर्न वाइज होता है। टर्न वाइज का अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में सब कष्ट उठा के उसके बाद एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है प्रभु का। तो जो इस प्रकार से आए हुए प्राणी हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर वाइज जिनका जन्म हुआ मनुष्य का, तो वो जल्दी सी भक्ति ग्रहण नहीं करते। और जो पिछले जन्म में संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और दो प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है, क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे, क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले, तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आने, अन देवा मांगत फिर साहेब सुने ना कान। धर्म तो 10 के नहीं ये 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है वही की जो आत्म पोख। परमात्मा कहते हैं धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोक नष्ट हो जाएं, जिन्होंने धर्म किया है वो प्राणी, उनको परमात्मा ऐसे रक्षा करेगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। और भक्ति तो करनी ही करनी है। जैसे आपने बीज बो दिया फसल का, कनक का, गेहूं का, तो बीज तो मूल चीज है। उस बीज से पौधा बनाकर परिपक्व करने के लिए बहुत और प्रोसीजर लंबा है, तो वो सारा ही अपनाएगा किसान, तभी तो उसकी फसल पूरी होगी। तो बीज बीजने के बाद उसमें वाटरिंग होती है, सिंचाई, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार पैदा होता, उसको भी चुगना, निकालना, खाद डालना, उसकी रक्षा करना, तो फिर वो फसल प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ये नाम जो दिए जाते हैं आपको, ये नाम दीक्षा मंत्र जो है, ये तो आपका बीज है। और इस भक्ति रूपी बीज को, इस फसल को तैयार करने के लिए इसमें 5 यज्ञ और हैं, यानी 5 ये क्रियाएं आपने और करनी है। एक यज्ञ है धर्म की,
और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, यानी सत्संग सुनना, सदग्रंथों को जो आपको पुस्तक बना कर दी है उनका अध्ययन करना। तो ये पांचों जो यज्ञ हैं ये समझ लो खाद और पानी का काम करेंगे। यदि इस भक्ति रूपी पौधे में, बीज में, नाम में आपने ये पांचों आइटम नहीं डाले तो यह भक्ति आपकी अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। कारण क्या रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप पर और भी संसारिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं। उनके लिए धर्म करने से, धर्म किया होगा तो भगवान आपकी उन समस्याओं का साथ समाधान कर देगा। तो पिछले जन्मों में परमात्मा हमें सारा ही ज्ञान दिया करते थे, लेकिन हम, और फिर परमात्मा एक वचन और बोलते हैं कि सुमरण से भला होगा, ना तर भला न हो। अब हमने ये पकड़ दिया कि भक्ति से ही बात बनेगी, दान धर्म कम कर दिए, नहीं। अब वहाँ कह रहे हैं कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। धर्म धसके माने विनाश होना, नष्ट हो जाना, गर्क हो जाना। तीनों लोग गर्क हो सकते हैं, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दास आपको बताना चाह रहा है कि जो आज गरीब हैं, यहाँ दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है, 10% हैं जिनका नॉर्मल सा, मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ फिर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म हैं और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति हैं, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा, जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर हैं। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर हैं। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे। अब एक छोटा सा उदाहरण यहाँ और सुनाते आपको। जैसे हम कथा सुना करते थे से कि श्री कृष्ण जी का एक दोस्त था, सुदामा, ब्राह्मण था, और वो इतना निर्धन था कि हैंड टू माउथ था। उसकी पत्नी कहती थी कि आप बताते हो कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा आपके क्लास फेलो थे, सहपाठी थे, आपको सब कुछ दे सकते, मांग लिया उनसे। तो ब्राह्मण का कर्म वो खूब परिचित थे, विद्वान पुरुष थे सुदामा जी। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में कोई धर्म कराया नहीं, जिस कारण से मुझे आज धन प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा कहते धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। और पर दोनों ही करने से बात बनेगी। ये तो एक परमात्मा विधान बताते हैं। तो वो कहता था कि मुझे पिछले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि सदग्रंथों से अब ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि धर्म कर्म से फिर उसमें परिवर्तन होता। जैसे फिर सुदामा कहने सुनने से श्री कृष्ण जी के पास गया। श्री कृष्ण जी एक गुरु रूप में भी थे, अध्यात्म टीचर भी थे। सब पांडवों के वो गुरु थे, यादव के गुरु थे। तो सुदामा जी चावल लेकर गए थे, श्री कृष्ण जी ने चावल खाए। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने, यानी जो जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी रूपी गुरु में था, उस आधार से उसने उसका के बना दिया, एक मकान बना दिया। यानी वो समस्या हल हुई उस धर्म और कर्म के करने से, सच्चे भाव से। देखो बच्चे तो भूखे थे और चावल बचे हुए थे, वो बांध दिए उसने, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं। आज किसी के पास 1 करोड़ संपत्ति है और उसने 1000 दान कर दिया, दान तो वो भी है। और जिसने 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए,
तो उस दान में उसमें दिन रात का अंतर है। तो सुदामा जी ने जो चावल दिए ना, वो समझ ले 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए। फिर उससे प्रसन्न हुआ, उससे प्रसन्न होकर के उसको क्या मिला? एक महल बना, आजीवन सुख का साधन बना। लेकिन मोक्ष ज्यों का त्यों रहा, पशु पक्षियों की योनि फिर भी सुदामा को प्राप्त हुई। अब यहाँ आने वालों को प्रेरित किया जाता है सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें। फिर उससे वो समस्या हल होगी आपकी जो पूर्व जन्म में आप गलती कर गए थे, धर्म दान नहीं किया, आज 1-1 पैसे के लिए भटक रहे हो। तो वो समस्या फिर यहाँ अब शुरुआत हो जाएगी। अब हम उस समर्थ की शरण के अंदर हैं, हम उस समर्थ की शरण में हैं। जैसे एक तैमूर लंग नाम का एक लोहार था मुसलमान, और वो इतना गरीब था, कभी कभी उनको आटा भी, रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। 2 माँ बेटा थे, और वो क्या करता था कि धनी लोगों की बकरियां भेड़ चराया करता था। एक दिन, लेकिन वो थे धार्मिक, पिछले संस्कार अच्छे थे, अतिथि को भोजन अवश्य कराते थे, आप भूखे रह जाते थे, अतिथि को खाना खिलाकर सोते थे। तो इसी प्रकार परमात्मा वहाँ पहुँच गए एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिस समय तैमूर लंग बकरियां चरा रहा था। वहाँ जाकर उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान तैमूर लंग ने कहा, महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन खाऊंगा। तैमूर लंग खाना खा चुका था, फिर घर गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक रास्ते चलता साधु है, गांव के बिल्कुल साथ में ही वो वृक्ष के नीचे भेड़ बकरियां बैठी थी और भोजन खाना चाहता है। माँ, घर के अंदर केवल 2 रोटी, 1 रोटी का आटा था, और बना कर माँ ने रोटी ने बोली, बेटा मैं भी चलूँगी, साधु के दर्शन कर आऊँगी। लेकर लोटा पानी का, 1 रोटी घर में बची थी, आटा वही बना के चल पड़ी। परमात्मा से खाने की प्रार्थना की, भगवान खाना खाने लगे। तो इतने में माँ ने बार बार कहा उसकी कि महाराज हम बहुत निर्धन हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो आटा भी नहीं मिलता हमें। परमात्मा ने रोटी खा के पी कर लोटा पानी का, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन सी पतली पतली सी होती, उसको 4 बार मोड़ ली। वो इतनी पकड़कर उसके बच्चे का कड़मा मारी, उठ कर 7 मारी, 1 2 3 गिन के 7, और फिर मारे लात, और फिर मारे मुक्के। अब उसकी माता ने सोचा कि कोई मेंटल साधु था, पागल है, मैंने इसको बार बार छेड़ दिया, टोक दिया, इसने गुस्सा हो गया, और साधु पता नहीं बद्दुआ भी दे दे। हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरे बेटे से कोई गलती बन गई। परमात्मा बोले, नहीं माई, तेरे बेटे का जो पहले मैंने 7 सांकल मारी है ना, ये चैन मारी बेल, तेरे बेटे तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और जो मुक्के लात मारी है उसके बाद तुम्हारे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। यूं कह रहे थे तो माई सोच रही थी तो कति पागल आदमी है, मेंटल, खाने को रोटी नहीं, हर मन सुख की आशीर्वाद दे रहा है कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतने में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। उसके बाद वो तैमूर लंग राजा बना। दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, दिल्ली तक को अपने काबू में कर लिया था, और यहाँ पर अपना एक नौकर बैठा दिया था दिल्ली के सिंहासन पर, वो उसको टैक्स देता था। तैमूर लंग के बाद उसका पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना, उससे लगातार 5 पीढ़ी औरंगजेब तक तैमूर लंग का शासन रहा। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में उनकी पीढ़ी अलग अलग राज्य बट गए थे। रोटी तैमूर लंग को दीनी, तात सात बाद सैलीनी।
आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो। तो पुण्यात्मा कहने का भाव ये है दास, जो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछली गलतियां कर चुके हैं और अब दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी हैं, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने, इस समर्थ के पास आने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी। पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया और जहाँ पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी और इसकी स्पीड बहुत से टट्टू की, इस मन की बकवादों में भी इतनी स्पीड है, और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान आपको। तो कहने का भाव दास का ये है कि आपको यहाँ आकर के ये ज्ञान सुनाया जाता है, तो अब आप दान कर रहे हो, दास देख रहा है, कोई तो 10 रुपये की मुश्किल से उसका दान करने की हिम्मत बनती है, और फिर दास देख रहा है कि दूसरी तीसरी बार आता है तो 1000 रुपये चढ़ा रहा वो व्यक्ति। आत्मा गदगद हो जाती है कि मालिक ने सुन ली इस अपनी आत्मा की, क्योंकि परमात्मा का विधान है। कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता को नहीं। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियाँ ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल खुखवाए थे, महल बना दिया। तैमुरलंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने कहीं उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो किसी ऋषि विशेष की अपनी अनुभव की कथा है। वो वेदों और सदग्रंथों से इनसे नहीं मिलती है, तो वो उसके घर की है, उसको हमने नहीं लेना। दूसरे तो वैसे ये पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण ये हिंदुओं के नहीं थे, मानव मात्र के लिए हैं। उसके बाद विभाग बढ़ते चले गए, तो फिर जैसे पहले समय में आपस में कटे हुए क्षेत्र थे, जैसे समुद्र पार करके फिर अमेरिका, ये जो
US से बोलो हो जिसने, वो इससे कटे हुए थी इस क्षेत्र से। तो वहाँ फिर काल भगवान ने बाद में ये कटे, पहले तो सिद्धियाँ थी, पहले भी ऐसे वहाँ जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, सिद्धियों से जाते थे। तो उसके बाद वो क्षेत्र कट गया तो काल ने दोबारा जैसे ईसा मसीह जैसे, बाबा आदम जैसे महापुरुषों का वहाँ जन्म दिया। फिर उसने अपनी थ्योरी अलग से पढ़ा दी उनको, और उसके बाद फिर ये पुस्तकें बन गई जैसे तौरात, जबूर, इंजिल और फिर ये कुरान शरीफ। तो ये जो वैसे वास्तव में ये पवित्र ग्रंथ जो पुराने हमारे सभी मानव मात्र के लिए हैं, फिर भी तो हम इन सभी सदग्रंथों को मान्य हैं। हिंदुओं को तो ये ग्रंथ मान्य है जो दास ने अभी बताए, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण। उपनिषद तो अलग चीज़ है, उनको तो भूल ही जाओ, वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो अनुभव उसने जैसा भगवान जाना उसमें वो कथ दी कथा, वो वेदों और गीता पुराणों से नहीं मिलती, वो ठीक नहीं। और फिर पुराण भी वेद और गीता से नीचे निम्न सत्र में आते हैं। वह श्री ब्रह्मा जी का ज्ञान अनुभव है। ब्रह्मा जी से सुनकर अन्य ऋषियों ने जो अपना अनुभव किया उसमें फिर 18 विभाग कर दिए। वास्तव में मूल शास्त्र हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता है। और पवित्र सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जो गॉड गिवन है, जो भगवान स्वयं देते हैं। वो है असली ज्ञान। उस असली ज्ञान को ही असली ज्ञान हमारे हृदय में समाने के लिए, जचाने के लिए इन पुराणों, वेदों और गीता का सहयोग लिया जाता है कि जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो इनसे भी मिलता है, और जो इनके अंदर जो यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि नहीं है वो उस सूक्ष्म वेद में है। तो फिर हमें ये दृढ़ता आती है कि जो वेद बताते हैं केवल एक ओम मंत्र है, गीता बताती है ओम तत्सत, उस पूर्ण परमात्मा के पाने के केवल 3 मंत्र हैं। तो ये है इनकम्प्लीट ये कोर्स। और उसमें क्या लिखा सूक्ष्म वेद में, प्रथम मंत्र है वो 7 मंत्र हैं। वेद भी संकेत करते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आता है तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जब तत्वदर्शी संत आता है, जब वो समय आता है भक्ति का, तो उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर 2 मंत्र और फिर कंप्लीट कोर्स करके मूल मंत्र दिया जाता है। तो ये है वो सूक्ष्म वेद के अंदर सारा ज्ञान का। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल 3 पुस्तकों का पवित्र बुक का संग्रह है, और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो पहला की वाणी है वो वाणी है उस परमात्मा से परिचित उस पुण्यात्मा श्री नानक देव जी की। उसके बाद जो अन्य गुरुदेव की जो वाणी गुरुओं की है, यदि वो नानक जी की वाणी से और सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है तो वो उस सत्र की वाणी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परमात्मा को समझने के लिए, अपने परमात्मा को पहचानने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, इनसे प्रमाणित करने पड़ेंगे। जो इन सदग्रंथों से जो मेल खाता है और इस सदग्रंथों के ऊपर इस कसौटी में जो खरा उतरता है तो वो है परमात्मा। तो सबसे, और उसके बाद फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने फिर कौन से मंत्र जाप किए जिनसे उनका मोक्ष हुआ, तो वो है मंत्र भक्ति के। और वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं कि सचमुच ये भी मंत्र यही है, और उन महापुरुषों ने भी वही मंत्र जाप किए हैं और उनका मोक्ष हुआ है, और सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। तो ये है सच्ची भक्ति विधि। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं समझने के लिए। एक तो हु इज रियल गॉड, वास्तविक भगवान कौन है, और व्हाट इज द रियल वर्शिप ऑफ वे ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, परमात्मा के भक्ति की दो रियल सत्य साधना कौन सी है, कौन सा मार्ग है। ये 2 क्लियर जब हो जाते हैं तो निरसंशय होकर आप भक्ति कर सकते हो, आप भक्त बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर
एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो इस दास का जो उद्देश्य है और भगवान का जो काल से प्रोमिस है, एग्रीमेंट है, वो यही था। काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना प्रभु, बाई फोर्स ना करना। जो आपके ज्ञान को मानेगा आपका हो गया, जो मेरी बकवादों में उलझा रहेगा वो मेरा होगा। मैं उसको खाऊंगा, नचाऊंगा, जन्म मृत्यु के अंदर उनको चक्कर कटाऊंगा, उसमें बाधा ना करना। परमात्मा को तो पता ही था अगर मैं इनको ले जा सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर सब पूरे विश्व को, लेकिन ये वहाँ जाकर भी ये को बद करेंगे, ये फेर पटकने पड़ेंगे वापस मैंने, तो पहले वहाँ ले जाने के योग्य बनाया जाएगा आपको। यहाँ से आपकी भक्ति कर्म बढ़ा के, आपके अंदर साधुतापन पा के, आपको सच्ची लगन लगा के, उस सच्चा ज्ञान बता करके आपके अंदर विशेष तड़फ बना के आपकी एकमात्र लगन सतलोक जान की होगी, तब वहाँ जाओगे। तो उसके लिए ये यहाँ की व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था का साथ साथ चित्रार्थ और वर्णन किया जाता है, ताकि आपका मन इस गंदे लोक तक हटके उस सुखमय लोक में ऐसा प्रेरित हो जा जैसा हम वहाँ से यहाँ आने के लिए इतने उत्सुक थे। इतनी ही उत्सुकता, इतनी प्रबल प्रेरणा यहाँ से वहाँ जाने की हो। और ये होगी क्योंकि अभी तक तो हमें ज्ञान का कैख भी नहीं पता था। हमने तो जन्म मरण के खचड़े कोई पूरा मान रखा था, बस यही है, इतना ही काम है, मरो सभी मरते हम भी मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पता चलेगा इसे बहुत फर्क पड़ने वाला। कोट जन्म हो गया, हमने धक्के खाते, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ भटकते, थोड़ा सा मनुष्य शरीर है, इसमें सुख का भोजन मिल जाता है, इस पे हम पता नहीं क्या बन बैठे। तो अब हमारी तो ज्ञान की आंखें खोलेगा भगवान, फिर हमने भूत भविष्य और वर्तमान सारा दिखाई देगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता, परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी यही भगवान है, फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है, उसके बाद ये मंडी मसाने जो हमने आप बना रखे हैं ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के, अपने अपने क्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है, मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहाँ से बात शुरू ही थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नासवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नासवान।
उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड है, अगला स्वामी, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सात संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है। इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष, इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत सब नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। वास्तव में उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहाँ ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठियों के चिपके बैठे थे उनकी छाछ पर बैठ कर जीवन रक्षा मांग रहे हैं और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा है। झांकते भी नहीं उन कोठियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं 2 टूक मिल जाए। तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहाँ हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है। कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन ये भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो भगवान इसलिए कहा है कि वो परम आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है। हम भी आत्मा हैं, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कंस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट ये भी कर दिया कि वही सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक की 2 प्रकार स्थिति होती है। जैसे एक तो हरियाणा की राजधानी और एक राजधानी सेंटर की, राजधानी दोनों ही है, कैपिटल दोनों कहलाती है, पर दिन रात का अंतर है। ऐसे ये लोकों का अंतर है। जैसे एक तो ये लोक है पाताल, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये भी 3 लोक हैं। फिर 3 लोक इससे हटकर हैं। एक तो अक्षर पुरुष का लोक, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, फिर अक्षर पुरुष का लोक, 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और फिर तीसरा जो लोक है वो सतलोक, ऊपर का जो लोक अविनाशी स्थान है, वो सारा अलग एक लोक है। उसके विभाग भले ही 3-4 हैं आपस, लेकिन ये 3 लोक ऐसे बनते हैं। जब यहाँ हम ज्ञान सुनाते हैं तो ये 3 लोक अलग होते हैं। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। तो जब यहाँ 3 लोक की बात की है तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहाँ कह रहा है कि 3 लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब 3 लोक ये ऐसे बन गए। एक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और फिर ऊपर के जो 4 लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक, वो लोक फिर एक है 4 को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैक है भी पता नहीं है। यह तो दया हुई दाता की। ये सब अपनी अपनी डफड़ी पीट रहे हैं। ये तो इतना है कि जैसे आम जनता है, उन्हें अपने काम से मतलब है, और जो साधु संत बना दिए काल ने, उनका
उनकी मजबूरी है सदग्रंथों को पढ़कर उनको बेवकूफ़ बनाने की। तो उन्हें जैसी अटपटका दी, विद्यार्थी को क्या पता टीचर 2 दूना 6 गलत पढ़ा रहा है, वो तो 2 दूना 6 2 दूना 6 कल सुनाना है 2 दूना 6 2 दूना 6 फिट कर लिया, 2 दूना 6 ही हो गया। अब 2 दूना 4 बताते हैं तो दस्ती नहीं उनके, क्योंकि उन्हें 1000 वर्ष से ये सुन रहा 2 दूना 6, लेकिन 2 दूना 4 तो 4 ही रहेगा, कभी ना कभी स्वीकार भी होगा। तो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 2 दूना 6 पढ़ रखा है तुमने, यो भगवान नहीं है, ये 2 दूना 6 नहीं 2 दूना 4 कबीर साहब है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमें पता मिला नहीं, सतगुरु हमें मिले नहीं, सत्संग हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, तो अज्ञान की गठड़ी बांध कर आराम से ढोए फिर रहे थे, लद्दे फिरते थे उस पर। अब वो पटकनी उठा के अब ये धरनी भगवान वाली आपके ऊपर है, ये आपको सदा सुखी करेगी। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा की परिभाषा या इतनी बन गई 2 अक्षरों में, आसानी से समझ में आ गया आपके। 10 मिनट का सत्संग है, जब ज्ञान समझने को चाहता हो समझना, इतनी सी बात है। सदग्रंथ आपके पास है, अध्याय श्लोक दास बता रहा है और दिखा भी रहा है समय समय पर, तो जल्दी समझो, जितना देर करोगे पछताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा की जो परिभाषा है ये इतनी सी है, तो अब हमने इन सदग्रंथों से पहचानना है कि कौन है वो समर्थ, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो कहाँ से प्रमाणित होगा। हमारे सदग्रंथों से भी होगा, और जो सदग्रंथ बता रहे हैं और साथ में आंखों देखा महापुरुष बता रहे हैं जिनको भगवान मिले हैं, और दोनों की एक जैसी व्याख्या है, तो ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड, वही है वो पूर्ण परमात्मा, वही है वास्तविक भगवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यर्थ है, न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति हो। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं, तीनों पदार्थ मिले। और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करने योग्य है, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम अपने सदग्रंथ लेते हैं, वो सदग्रंथ जो बता रहे हैं, और फिर जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं, गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख गुरु नानक देव जी, इनको विश्व में कोई यूँ कहने वाला नहीं है कि ये भगवान से इनको परमात्मा नहीं मिले। और तो चाहे हम किसी को मानने ना मानने, क्योंकि बहुत कम परिचित हैं उन महापुरुषों के बारे में जिनके विषय में दास उनके शुभ नाम बताता है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कबीर पंथ चला है, और कबीर पंथ भी अपने पवित्र कबीर सागर से आज कति परिचित नहीं, उसमें बताया क्या है। अब सबसे बड़ी समस्या दास के सामने ये आई है कि कबीर पंथ में मेरा जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही मैं कबीर पंथी था, नहीं। अध्यात्म जो जन्म मेरा कबीर पंथ में हुआ, गरीबदास वाले पंथ में, गरीबदास का पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है। जब दास ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी पढ़ी, देखा, और जो गरीबदास पंथ के लोग साधक जो साधना कर रहे थे उनका अंतर देखा, माथा ठनकता था कि ये मानने या इनकी लोक वेद को माने, इतना ज्ञान उस समय नहीं था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे घर में जो प्रथा थी, दुर्गा की पूजा पाठ वगैरह करते थे।
तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2013 की बात है, मेरे साथ का एक लड़का मिलिट्री में था, वो अचानक ख़त्म हो गया। तब मैंने सोचा कि अपना भी समय आ गया। तब मेरा एक भगत भाई गांव में है, उससे पूछा भाई, वो बोला मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। तो मैं बोला यार मुझे भी ले चल। तब मैं 2014 में उसके साथ बरवाड़ा गया और वहाँ मैंने नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ, एक तो मेरी ज़िंदगी बची सर। मैं सुबह उठ के अटेली जा रहा था, तो मैं रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं फर्स्ट नाम भी ले रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था, तो मुझे नींद आ गई। मैं 5 किलोमीटर सोता हुआ चला गया नींद में ही, तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी ख़त्म हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों पे खरोच आई। और पहला तो मुझे ये फ़ायदा हुआ सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फ़ायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया, तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झुंझुनू गया। वहाँ से पेशाब, तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई है। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहाँ से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर।